सो ओवरऑल टॉप टू बॉटम बात ये होगी फ्रेंड्स कि आपको 50 स्कोर लाना ये सेफर नहीं होगा, आपके लिए सेफर स्कोर होगा। ओ हाय, वेलकम टू मेरिट पाठशाला। आज की इस वीडियो में वी आर डिस्कसिंग द प्रैक्टिकल टिप्स टू सक्सीड इन IMAT। You well know Merit Pathshala is the pioneer of IMAT in India. Moreover, what we started in 2022, we have achieved the milestone in 2 years 2022 and the 2023 कि IMAT में हमारे अच्छे रिजल्ट्स शोकेस हुए हैं और इंडियन स्टूडेंट्स के लिए 1 पॉइंट सोल्यूशन अगर इटली MBBS का आज है तो वो मेरिट पाठशाला है। सो नॉट ओनली कि आपको IMAT में कैसे अपीयर होना है, IMAT कैसे क्रैक करना है, बट ऑल्सो फॉर द डॉक्यूमेंटेशन वर्क दैट इज़ द प्री एनरोलमेंट टू वीज़ा, जिसमें आपका फिर स्कॉलरशिप भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए की जाती है, एप्लीकेशन की जाती है। ये सारी चीज़ हम लोग आपको एक पैकेज में देते हैं। सो मैं आपको आज जो टिप्स दूंगा उस पर आपको ये समझ में आएगा कि कोई भी एंट्रेंस हो उसकी एक अपनी वर्च्यूज़ होती है, उसके अपने इम्पॉर्टेंस होते हैं। सो इट्स नॉट लाइक कि आपने अभी किसी एंट्रेंस लाइक नीट की प्रिपरेशन कर ली है तो IMAT भी उसके बेस पे ही क्रैक हो जाएगा। नॉट ऑलवेज कि मैं इससे बहुत ज़्यादा डिफरेंट बातें करूँगा कि भी IMAT के लिए बहुत कुछ अलग, एकदम से अलग कुछ चाहिए, नॉट एट ऑल। बट यस, बहुत ऐसे पैटर्न है, बहुत सारे ऐसे आपके क्वेश्चंस के फॉर्मेट हैं जिसको प्रैक्टिस करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सो प्रैक्टिकली इफ़ यू सी कि अगर एज ए मेंटोर मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ वो है कि आपको एक कोकून से पहले बाहर निकलना पड़ता है फ्रेंड्स, कि भाई आपने NCERT पढ़ी है और यहाँ जो पैटर्न है वो IB बोर्ड का है, इंटरनेशनल बैकलॉरिएट की बोर्ड है और उसमें भी कैम्ब्रिज के सिलेबस है। पहले से ये चीज़ें IMAT के अंदर ये रिवील थी और आज भी वही मेंटेन्ड है। दैट्स वाई इट इज़ वेरी मच नेसेसरी टू प्रैक्टिस इन दैट फ्रेम फर्स्ट, क्योंकि IMAT के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल हैं, यहाँ पे ट्रिकी क्वेश्चंस हो सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन ना के बराबर होंगे। तो अब चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी कैसे है। सबसे पहली स्ट्रैटेजी होगी कि आपने यूनिवर्सिटी जो चूज़ किया है उसकी कट ऑफ को मत देखिए, कट ऑफ से आप कंफ्यूज होंगे। सपोज़ किसी ने अगर मसीना को सेलेक्ट किया है, प्री एनरोल किया है, तो वहाँ पर जो कट ऑफ वो देख रहे हैं वो लोएस्ट उनको दिखाई पड़ता है। उसमें भी अगर मैं समझता हूँ कि रोल ओवर होने के बाद और उसकी कट ऑफ गिर गई होगी तो फिर यहाँ पर स्टूडेंट हार्डली अपने आप को उसके 5 मार्क्स से आगे तैयार कर पाएगा, जिसके बाद 2024 के अंदर ये सीक्वेंस हो सकता है चेंज हो जाए। कहाँ पर चेंज क्या होगा? जिस हिसाब से यूनिवर्सिटीज़ की आपकी जो कट ऑफ होती है किसी पर्टिकुलर ईयर के अंदर, उसके नेक्स्ट ईयर में आप देखेंगे कि एप्लीकेंट नंबर्स बढ़ जाते हैं और उसी वजह से उसकी कट ऑफ भी बढ़ जाती है। तो नॉट ओनली सीइंग द सीट नंबर्स बट ऑल्सो द एप्लीकेंट्स, क्योंकि कंपटीशन तो यहीं पे आएगा। अगर एप्लीकेंट बढ़ गए तो कंपटीशन और ज़्यादा फेयर्स होगा, कट ऑफ हाई जाएगा। तो 5-7 मार्क्स का अगर जंप मसीना में 2024 के अंदर होता है, देयर इज़ नो एज सच कोई इसमें इत्तेफाक नहीं होगा, कोई इसमें ऐसी बात नहीं होगी कि हाँ ये कैसे हो गया, यहाँ पे ये चीज़ें हो सकती है। सो ओवरऑल टॉप टू बॉटम बात ये होगी फ्रेंड्स कि आपको 50 स्कोर लाना ये सेफर नहीं होगा, आपके लिए सेफर स्कोर होगा 2024 में वो है 60 to 65 के बीच में। ये आपको मार्क कर लेना है आज के डेट में। तो पहली टिप्स ये है फ्रेंड्स कि स्कोर के ऊपर जो आपकी फोकस होनी चाहिए वो है 60 to 65।
इसलिए 2024 का एक फोरकास्टिंग अगर मैं करके चलूँ अभी से कि पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी कोई भी हो, अगर उसके लिए आपने प्री एनरोल किया है और आपने टारगेट अपना 60-65 का रखा है कि इतने स्कोर मेरे आएंगे, then you are definitely going to crack IMAT and going to get a admission in MBBS in Italian Public University. सेकेंड टिप्स है फ्रेंड्स, जिसमें कि हम लोग सब्जेक्ट मैटर को देखते हैं। यू वेल नो कि यहाँ पर PCMB है, लॉजिकल रीजनिंग है, जीके कल्चर एंड रीडिंग स्किल्स है। इतने सारे सब्जेक्ट्स होने के बाद हमारे जो फर्स्ट प्रेफरेंस होने चाहिए वो आपका कैलकुलेशन पार्ट पे ज़्यादा होने चाहिए, जिसमें कि मैथमेटिक्स से क्वेश्चंस आपके फिजिक्स से ज़्यादा हैं। बायो वाले स्टूडेंट के लिए ये एक कहीं ना कहीं हो सकता है डिस्टर्बिंग हो कि भाई फिजिक्स के जहाँ पर 5 क्वेश्चंस हैं वहीं पे मैथ्स के 8 क्वेश्चंस हैं, अलॉन्ग विद लॉजिकल रीजनिंग के भी 5 क्वेश्चंस हैं। तो ये जो 8 क्वेश्चन मैथ्स एंड 5 क्वेश्चन LR के हैं, ये 13 क्वेश्चन ये आपके लिए बहुत क्रूशियल होने जा रहा है। यू मस्ट बी वेल इन्फॉर्म विद दिस फैक्ट कि जितने भी बायोलॉजी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए PCB उतना ही ईजी है जितना आपके लिए है। तो द वर्ल्ड ओवर इट इज़ द सेम नोशन, जहाँ पर कि आप इंडियन स्टूडेंट्स एंड ग्लोबली स्टूडेंट जो भी हैं उनके लिए PCB ऑलमोस्ट एक ही फ्रेम पे दिखाई पड़ेगा कि आपके लिए ये ईजी पड़ रहा है। अच्छी बात यहाँ पर है कि बायोलॉजी के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा हैं, केमिस्ट्री के भी उससे थोड़े ही कम है। तो 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री का, 23 क्वेश्चंस आपके बायो के, ये जो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। इसमें भी ऐसा तो नहीं होता कि भाई 100 में 100 लोग लेकर के आ जाएंगे। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि PCB को आप एक तरफ रख दो और LR एंड मैथ्स की प्रिपरेशन जो है उस पर ज़्यादा फोकस आपको करना चाहिए, सो दैट कि आपने जो मैथ्स 10th लेवल तक पढ़ी थी वही आपको यहाँ भी दिखाई पड़ता है, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस है। अगेन आई एम रिपीटिंग दिस बिकॉज साइंस सब्जेक्ट में जब तक प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छे से जिस बच्चे की नहीं है वो बच्चा साइंस के सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस अपनी अच्छी नहीं दे पाता। एनालिटिकल अप्रोच आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए रखने पड़ेंगे। प्लस अगर आपके पास किसी भी तरह का यहाँ पर ये होता है कि भाई इसमें इतने सालों में इन टॉपिक्स से ही क्वेश्चंस ज़्यादा आए हैं या रिपीट हुआ है या एक फॉर्मेट के क्वेश्चंस आए, तो आप भूल जाइए, अब 2024 में चीज़ें नहीं होने जा रही हैं, क्योंकि 2023 के अंदर IMAT को ड्रास्टिकली चेंज कर दिया गया। दैट्स वाई इट इज़ कंपल्सरी कि आप हर एक फॉर्मेट के क्वेश्चन को सॉल्व करिए, हर एक तरह के एक डिफ़िकल्टी लेवल को समझिए कि भाई सब्जेक्ट मैटर में क्या क्या अब जो है IMAT इसके लिए आपको दे सकता है। तो इसके लिए मेरिट पाठशाला की जो टीम है, यहाँ पर जो हमारे फैकल्टीज़ हैं उनकी मदद आपको लेनी चाहिए। और हमारा क्रैश कोर्स अभी स्टार्ट हो चुका है इसी महीने से, 10th मई से, बट हम लोग अभी आपको कंप्लीट सिलेबस दे रहे हैं। प्लस क्रैश कोर्स में जो आपका चीज़ें अभी लेफ्ट ओवर हैं जो कि हमारा पीछे से बैच चल रहा था, उसकी सारी के सारी आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस आपको मिल जाएंगी, सेशंस मिल जाएगा, अलॉन्ग विद जब हम सिलेबस कंप्लीट करेंगे अप टू जुलाई, देन वी विल स्टार्ट द ओवरव्यू सेशन एंड लेफ्ट ओवर थिंग्स जो थे उसको हम लोग उसी टाइम पर कवर करेंगे ओवरव्यू सेशन में। तो आपको बेनिफिट देने के लिए हमारे पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और हमने चूंकि इस पे अपनी एक्सपर्टीज डेवलप की है कि भाई IMAT को क्रैक करना कैसे है, और इसी वजह से हमने रिजल्ट्स भी दिए थे 2 सालों में पीछे। तो फिर स्टूडेंट्स को यहाँ पर अपना अब जो टाइम इन्वेस्ट करना है वो प्रिपरेशन पे करना है, और उसके लिए गाइडेड असिस्टेड जब तक उनको एक डायरेक्शन नहीं मिलता है तो आई डोंट थिंक कि वो कंप्लीटली, चाहे वो नीट के अच्छे स्कोरर हैं तो भी उनको अगर जो ये गाइडेंस असिस्टेंस नहीं मिलता है राइट डायरेक्शन में, तो फिर वो इस तरह से स्कोर नहीं कर पाएंगे कि भाई उनको कहीं उस यूनिवर्सिटी में सीट मिल जाए। इट इज़ वेरी मच नेसेसरी। अब इसके बाद जो थर्ड टिप्स है फ्रेंड्स वो है स्ट्रैटेजी ऑफ योर टाइम मैनेजमेंट। ऑब्वियसली टाइम मैनेजमेंट किसी भी एंट्रेंस का सबसे बड़ा और सबसे इम्पॉर्टेंट और टॉप का एक आपका वहाँ पे मीन्स आपके प्लान में वो नंबर 1 पे चीज़ें होती हैं
कि टाइम मैनेजमेंट आपको करना कैसे है, चाहे 3 घंटे का पेपर हो कि 100 मिनट्स का, जिसमें 1 आवर 40 मिनट्स के आपके पेपर हो। तो 100 मिनट्स जो आपका आईमैट का है, उसका आपका एक एक मिनट कैसे आपको स्ट्रैटेजाइज करना है कि भाई आपके जो सवाल हैं, जो 60 क्वेश्चंस हैं, उसमें मिनिमम नेगेटिव मार्किंग रखते हुए वो टाइम मैनेजमेंट मेरा फुल्ली कैसे यूटिलाइज हो जाए, कैसे करके रिवीजन हो जाए। 2-3 बारी भी रिवीजन का अगर मौका मिलता है तो फिर वो भी अगर आपसे पॉसिबल है तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी प्रैक्टिस आपको बहुत पहले से करनी पड़ेगी। इसमें आपको प्रायोरिटी बनानी पड़ती है कि टाइम मैनेजमेंट होता कैसे है, कि भाई आपने सब्जेक्ट्स को, हर एक का अपना अपना स्टाइल हो सकता है। इट्स माय ओपिनियन कि टाइम मैनेजमेंट मुझे जो करने चाहिए वो मुझे डिफ़िकल्टी लेवल क्वेश्चंस का वो समझते हुए मुझे पहले करने चाहिए। डिफ़िकल्टी लेवल को पहले मैंने अगर जो सॉर्ट आउट कर लिया है तो फिर ईजियर जो मेरे लिए है, जो कि आपको बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री की पार्ट, अगर जो मैं उसको सेकंड प्रायोरिटी देता हूं और मैं पहले मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, फिजिक्स को पहली प्रायोरिटी दे करके उसके बाद उसको मैं उस तरह से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूं, देन आई कैन बी अश्योर्ड एनफ कि मेरा टाइम मैनेजमेंट इस तरीके से कहीं ना कहीं एक बॉन्डेड सिस्टम में मुझे दिखाई पड़ेगा। रीजनेबली अगर मैं ये ऐसा करता हूं तो मुझे लास्ट में जाकर के रिवाइज करने का मौका मिलता है, जिसमें कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसके कि आंसर्स मैंने गलत किए होंगे, या फिर कुछ ऐसी बात होगी जिसमें कि मुझे 80% उसमें जिसमें मुझे कंफर्मेशन होगा, तो मैं कुछ रिस्क भी ले सकता हूं। जिन क्वेश्चंस को मैंने छोड़ दिया था उसको मैं वहाँ पर सॉल्व करके देख सकता हूँ। तो ये अपना टाइम मैनेजमेंट आपको सबसे पहले इसको नज़रअंदाज नहीं करना है, इसको सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है कि 100 मिनट्स में मुझे सारी चीज़ करना कैसे है। क्योंकि टारगेट मैंने पहले ही बोला फ्रेंड्स कि आपको 60 to 65 के बीच में रखना है, तो इट इज़ नॉट दैट ईजी, क्योंकि यहाँ पे 40 मार्क्स और 50 के अंदर लाना थोड़ा सा इजी तो हो सकता है, बट 60 और 65 तक जाने में मुझे नहीं लगता कि इतना आसान कुछ हो पाएगा। तो ट्रिक्स एंड टिप्स आपको टीचर्स देते हैं, ट्रिक्स एंड टिप्स आपको अपने मीन्स जो टॉपर्स है बच्चा वो देता है। तो हमारे यहाँ पर मेरिट पाठशाला के अंदर मैं आपको यहाँ पर यह भी करवाने जा रहा हूँ आगे कि भाई हमारे जो टॉपर स्टूडेंट थे, जो हमारे बच्चे सिलेक्टेड थे, तो फिर उनसे आपको लाइव सेशन भी हम करवाएंगे, सो दैट यू कैन गेट अ बेटर आइडिया कि भाई आपके जो ड्रॉबैक्स हैं, जो आपके शॉर्टकमिंग्स हैं, उसको कैसे अब शॉर्ट आउट किया जाए, और एक आइडिया आपको वहाँ पर मिलता रहेगा। तो मेरिट पाठशाला का जो एक अपना नोबल कॉज के लिए ये काम कर रही है, और मेरिट पाठशाला के कोचिंग से, यहाँ के क्रैश कोर्स से, यहाँ के पूरी सिलेबस जो ख़त्म करने की बात होती है, वो सिर्फ पढ़ाने तक की ही बात नहीं होती है। हर एक लेवल पे आपको यहाँ पर असेस किया जा रहा है कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ तक जा रही है, आप किस एरिया में इम्प्रूवमेंट के लिए और मेहनत करेंगे और एफर्ट लगाएंगे। सो एवरीथिंग इज बीइंग सिस्टमाइज्ड एंड वी हैव प्लान्ड कि आपका डेज कैसे प्लान होना है, वीक्स में क्या होना है, टेस्ट सीरीज में कितने दिनों का जो टेस्ट सीरीज आप करेंगे, रिवाइज कैसे करेंगे। अटमोस्ट थिंग जहाँ पे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक स्टूडेंट्स इंटरेक्शन नहीं करता है अपने प्रिपरेशन को लेकर के, जो ग्रुप स्टडी की बात बच्चे करते हैं, आई डोंट नो ग्रुप स्टडी में क्या होता है उनके बीच में, लेकिन हमारे यहाँ ऑनलाइन बच्चे जो है जूम सेशन पे जो ग्रुप स्टडी की बात होती है, उसमें मैं एक प्रोसेस अपनाता हूं जिसका नाम मैंने दिया स्टडी बडी स्कीम। इस स्टडी बडी स्कीम में स्टूडेंट को पढ़ाता है। अगर आपको मोटा मोटा समझना है तो ये समझिए। तो स्टूडेंट जब भी कोई भी टेस्ट सीरीज अपीयर करेगा हमारा, तो उसके बाद उस पेपर को वो दूसरे दिन डिस्कस करेगा क्लास में। तो जो अटेम्प्टेड क्वेश्चंस है, जो उसके करेक्ट आंसर है, उसको वो एक्सप्लेन करेगा हाउ ही और शी गॉट द आंसर। नाउ इफ समवन हैज इनकरेक्टेड दैट क्वेश्चन, तो उसको वो बेनिफिट मिलेगा, और किसी क्वेश्चन को पर्टिकुलर स्टूडेंट ने इनकरेक्ट किया है तो उसके बारे में फिर जिसने उसको करेक्ट किया है वो उसकी एक्सप्लेनेशन देगा। सो ये जो एक इंटर कल्चर मिक्सिंग वाली बात होगी कि भाई स्टूडेंट से इंटरेक्शन कर रहा है और अपने ओपिनियन बता रहा है, अपने तरीके से चीज़ों को बता रहा है, तो फिर मुझे लगता है कि ये टीचर से भी बेटर तरीका है कि भाई आप स्टूडेंट अपने आप सीख रहे हैं।
स्टूडेंट को पढ़ा रहा है तो उसका नॉलेज ब्रशअप हो रहा है, वो और मोटिवेट हो रहा है। एंड आपको यह भी देखना होता है कि कंपटीशन लेवल जो है स्टूडेंट्स के बीच में वो कैसा है। तो यहाँ पर आपको हमारे कोचिंग में इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है फ्रेंड, जहाँ पर कि आप देख रहे हैं कि स्टूडेंट को जो है आप असेस कर रहे हैं, स्टूडेंट के बारे में आप जान रहे हैं कि इसके कौन से सब्जेक्ट जो है सो स्ट्रांग है, कौन से सब्जेक्ट जो है सो इसकी थोड़ी वीक है। इस वजह से आपको अपने आप को तैयार करने का, अपने आप को प्रिपेयर करने का, नर्चर करने का उस फॉर्मेट में बहुत अच्छा चांस मिलता है। तो आपके मीन्स डे बाय डे इम्प्रूवमेंट जो होती रहेगी, इसकी वजह से आप इतने एक्सपर्टीज़ तो ज़रूर हो जाएंगे कि IMAT आपके लिए बिल्कुल ही इजी वॉक हो जाएगा। लेकिन एक प्रैक्टिस है, उस प्रैक्टिस को आपको बिल्कुल कंसिस्टेंटली देखना पड़ेगा कि कैसे करके मुझे ये सारी चीज़ें अपने प्रैक्टिस में रखनी है, अपने प्रिपरेशन के लिए इसको अपनाना है। तो ये आप देख लीजिए, ये 4th मैंने आपको टिप्स बता दिया, मैंने काउंट नहीं किया, लेकिन ये आपके टिप्स में ही आता है, जिसमें कि स्टूडेंट का इंटरेक्शन इज़ कंपलसरी फॉर एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन। मुझे ये मेरे ओपिनियन है, बाकी आप अपने हिसाब से जो भी आप तरीके अपनाते हैं प्रिपरेशन की, वो आपका बेस्ट तरीका हो सकता है। अब जो 5th टिप्स है फ्रेंड्स, वो है कि अगर स्टूडेंट अपने सब्जेक्ट मैटर को, अपने जो आपके PCB या PCMB LR सारे सब्जेक्ट्स में से अगर ये चूज़ कर रहा है कि किस तरह से उसको मुझे तैयार करना है, तो उसके लिए भी आपको ये समझना होगा कि आपका जो रिसोर्स है, उसके लिए जो आपके बुक्स हैं, जो उसका एक्सरसाइजेज है, जो आपके क्वेश्चन बैंक्स है, इसमें बच्चे जो देखते हैं कि भाई चलो IMAT का पेपर जो है ऑनलाइन मिल रहा है, उसको सॉल्व करके देख लेते हैं, उसमें 35-40 मार्क्स आता है उनको, वो खुश हो जाते हैं कि चलो इजी है, देख लेंगे। दिस इज नॉट द राइट वे। आपको एक्चुअल सोर्स रिसोर्स देखना पड़ेगा कि इसके बुक्स वगैरह कहाँ से उपलब्ध हो रहे हैं, कहाँ से मिल पा रहा है। इफ़ एट ऑल यू आर नॉट एबल टू फेच दैट, इफ़ यू आर अनएबल टू गेट दोज बुक्स, पर्टिकुलरली जो पैटर्न है IMAT का, उस सिलेबस का अगर जो आपको बुक नहीं मिल रहा है, एक्सरसाइजेस आप नहीं कर पा रहे हैं, क्वेश्चन बैंक उस तरह से आपको मोर देन 5000-6000 क्वेश्चन बैंक आपको नहीं मिल रहा, उसकी प्रैक्टिस आप नहीं कर रहे हो, अगेन इट इज़ अनवाइज टू गो फॉर IMAT, क्योंकि NCERT बेस्ड IMAT नहीं है। तो इसके लिए आपको क्या ज़रूरत है कि आप उस सिलेबस को देखिए जहाँ पर उसके कंटेंट्स मेंशन हैं, उसके क्वेश्चंस रिपीटेडली आपको देखने पड़ेंगे कि भाई कैसे क्वेश्चंस आता है। ये IMAT के पेपर बस काम नहीं आएगा, 10 साल का क्वेश्चन पेपर है, वो तो सब कुछ सॉल्व करके देख रहा है, जिसको कि मैंने देखा है कि माइनस में भी मार्क्स आया हुआ है इंडियन स्टूडेंट्स का, वो भी 10 साल के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बैठा हुआ है घर में। तो ऐसे करके चीज़ें आपको मतलब समअप नहीं हो पाएगा जहाँ पर कि आप एक्चुअल रिसोर्स नहीं ले पा रहे हैं। तो यहाँ पर मेरिट पाठशाला अगेन आपको हेल्प कर रही है। हमारे पास जितने क्वेश्चन बैंक्स हैं, जितने भी स्टडी मटेरियल हैं, टेस्ट मटेरियल हैं, जो आपके रेफरेंस बुक्स हैं, इन सब का आपको सॉफ्ट कॉपी हम दे रहे हैं, जिसमें कि आपको जब तक उससे आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, वो सवाल आप उन बुक से मतलब छांट करके या फिर उसमें से पढ़ाई करके उसके बाद फिर टीचर से आप डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, डाउट सेशंस में अटेंड नहीं कर रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं होगा कि भाई चलो आप अपना खुद की तैयारी कर रहे हैं और अपने में जो है सो आप देख रहे हो कि मेरा मतलब एक होता है ना कि कोई आना दिखाने वाला हो कि भाई हाँ चलो आपकी प्रिपरेशन में अभी हुआ क्या है। तो वो सब चीज़ें आप जब तक मीन्स एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप नहीं चल पा रहे हैं, आप कहीं से अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, और हमारा टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करके देख लेते हैं कि भाई टेस्ट सीरीज में आपको अगर जो अच्छे मार्क्स नहीं आ पा रहे हैं, इसका मतलब है ना कि कहीं ना कहीं आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। तो वो इम्प्रूवमेंट करने के लिए उस एरिया के अंदर, उस सब्जेक्ट के अंदर और पुख्ता होने के लिए, एक्सपर्ट होने के लिए आपको एटलीस्ट वो सारे बुक्स तो चाहिए, वो सारे मटेरियल चाहिए कि भाई इसी से आपके जो है सो क्वेश्चंस मीन्स इसी तरह के फॉर्मेट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे IMAT के अंदर। तो ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स होगा फ्रेंड, जिसमें कि
आप एक्चुअल रिसोर्स का यूज़ कर पा रहे हो अपने प्रिपरेशन के लिए। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे 5 प्रैक्टिकल टिप्स जिस पे आज हमारा डिस्कशन हुआ। और IMAT क्रैक करने के लिए इट इज़ नॉट ऑलवेज प्रूवन कि आपको गाइडेड असिस्टेड किसी डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये हमेशा प्रूव नहीं हो सकता, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है जहाँ पर कि स्टूडेंट खुद से सब कुछ करके यहाँ से निकल गया इटली के लिए। सो इट इज़ वेरी मच कंपल्सरी कि आप एक बारी को कम से कम बात तो करिए कि भाई किस तरह से प्रिपरेशन हो रही है, कैसे करके टीचर आपके पढ़ा रहे हैं और क्या सब्जेक्ट्स का वैल्यू है यहाँ पर, क्या सब्जेक्ट मैटर में हमें किस तरह से प्रिपरेशन करने हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, कहाँ डीप डाइव करना है, कैसे सिलेबस को यहाँ पे ऑन टाइम ख़त्म करके फिर टेस्ट सीरीज में लगना है। मैनी थिंग्स आर देयर जिसके लिए प्रिपरेशन, स्ट्रैटेजी, प्लानिंग, सारी चीज़ों के लिए हम डिस्कशन बिल्कुल मतलब स्टार्ट टू फिनिश जब तक आपका नहीं हो जाता, आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते, तब तक आपके साथ हम लगे रहते हैं। इसलिए हमें कॉन्फिडेंस है कि हमारे प्रोसेस से, हमारे कोचिंग से, हमारे स्टाइल से अगर जो पढ़ाई की जाए और उसमें भी स्टूडेंट को हमारे टीचर्स अगर पढ़ा रहे हैं, देन इट इज़ वेल गारंटीड कि आपको IMAT में अच्छे मार्क्स आएंगे और आप वहाँ पर एक MBBS सीट ले पाएंगे। एंड यू वेल नो कि इटली जैसा कंट्री पूरी दुनिया में नहीं है जहाँ पर MBBS इस तरीके से कंडक्ट हो रहा है। तो बने रहिए मेरिट पाठशाला के साथ फॉर लेटेस्ट अपडेट ऑन IMAT एंड इटली MBBS एंड MBBS अब्रॉड के लिए भी हमें दिए गए नंबर्स पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।